वेलकम टू स्टोरी जंगल। यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ताजिर और जिन, सबक आमोज कहानी। एक जमाने की बात है। एक बहुत अमीर ताजिर एक शहर में रहता था। इसके पास मोहब्बत करने वाला खानदान था और जिंदगी की हर सहूलत मुहैया थी। ताजिर अक्सर दूसरे शहरों और रियासतों का सफर करता, अपने कारोबार को बढ़ाने और नए राब्ते बनाने के लिए। एक दिन इसे एक दूर दराज शहर जाना पड़ा। इसने सुबह सवेरे रवाना होने का फैसला किया और पानी, खजूरें और खुश्क मेवाजात साथ ले लिए ताकि रास्ते में खा सके। ताजिर ने कारोबार में कामयाबी हासिल की और खुशी खुशी वापस लौटने लगा। रास्ते में दोपहर के वक्त वो बहुत थक गया। करीब एक छोटे ओसस में पहुंचा, अपना चेहरा धोया और ताज़ा पानी पिया। खजूरें खाते हुए वो पत्थर उधर उधर फेंक रहा था। फिर हाथ धोने के लिए तालाब की तरफ गया। इसी वक्त एक बड़ा और खौफनाक जिन दौड़ता हुआ आया। इसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। जिन जोर से बोलने लगा, बदबख्त इंसान, तुमने मेरे बेटे को पत्थर मार कर मार डाला है। तुम्हारी मौत लाजिम है। ताजिर लरजते हुए बोला, मेरी नियत नहीं थी, बरा करम रहम करें। जिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बताओ। ताजिर ने कहा, मुझे 1 साल का वक्त दें। मैं अपने खानदान से मिलूंगा, कर्जे अदा करूंगा, गरीबों को खैरात दूंगा और आखिरी रसूमात का इंतजाम करूंगा। फिर 1 साल बाद वापस आऊंगा। जिन ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर मुकर्ररा वक्त पर ना आए तो तुम्हें और सख्त सजा मिलेगी। ताजिर जल्दी से शहर पहुंचा। वो अपने खानदान से मिला और उन्हें वाकया सुनाया। सब बहुत रंजीदा हुए, लेकिन ताजिर ने समझाया कि वादा पूरा करना जरूरी है। ताजिर ने अपने कारोबारी मामलात दुरुस्त किए, कर्जे अदा किए, गरीबों को खैरात दी और खानदान के साथ वक्त गुजारा। 1 साल गुजर गया। आखिरकार वो दिल में गम लिए सहरा की तरफ रवाना हुआ। ताजिर ओसस पहुंचा और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी हिरन के साथ आया। आप यहां क्या कर हैं? ताजिर ने अपनी कहानी सुनाई। फिर एक और बूढ़ा आदमी 2 कुत्तों के साथ पहुंचा और कहानी सुनकर रहने का फैसला किया। आधे घंटे बाद तीसरा बूढ़ा भी आया और बैठ गया। सब मिलकर जिनके आने का इंतजार करने लगे। एक जोरदार गरज के साथ जिन धुआं छोड़ते हुए सामने आए। उनकी सुर्ख आंखें और तलवार उनके गुस्से को जाहिर कर रही थीं। उन्होंने ताजिर को मारने के लिए तलवार उठाया। हिरन वाला बूढ़ा आदमी बोला, बरा करम रहम करें। जिन गुरूर से बोला, इसने मेरे बेटे को मारा है, मुआफी नहीं, मगर हाँ, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। इसकी जान बचानी है तो मेरे 3 सवालों के जवाब देना होंगे। अगर नाकाम हुए तो यही तुम्हारा अंजाम होगा। ताजिर के कदम लड़खड़ा गए। वो सोचने लगा कि इतने बड़े सवालों का जवाब कहां से लाऊं। उन्होंने ताजिर की हालत देखी और कहा, गम न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सवाल आएगा हम जवाब देंगे। जिन ने अपनी तलवार जमीन पर मारी और बोला, बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? ताजिर खामोश हो गया। पहला बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, दुनिया की सबसे कीमती चीज दिल का सुकून है। जिसके पास सुकून हो, इसके लिए सारी दौलत बेकार है। जिन ने गुस्से से आंखें फैलाईं, मगर जवाब दुरुस्त लगा। जिन ने फिर धाड़ कर कहा, बताओ, सबसे बड़ी ताकत किस चीज में है? तलवार में, दौलत में, किसी और शय में? दूसरा बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, सबसे बड़ी ताकत सब्र में है। तलवार जिस्म को काटती है, दौलत सामान खरीदती है, लेकिन सब्र इंसान को हर मुश्किल से निकाल देता है। जिन कुछ देर सोचता रहा, फिर सर हिलाया। अब जिन ने और ज्यादा गरजदार आवाज में कहा, आखिरी सवाल,
बताओ, इंसान की जिंदगी का असल मकसद क्या है? तीसरा बूढ़ा अपनी लाठी पर टेक लगाते हुए बोला, जिंदगी का असल मकसद दूसरों के लिए फायदेमंद होना है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है इसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। जिनके चेहरे का रंग बदल गया। वो बोला, मैंने सोचा था इंसान कमजोर है, मगर तुम्हारे जवाबों में ऐसी हिकमत है जो मेरे लिए भी नई है। ताजिर, तुमने वादा भी पूरा किया और सच्चाई का सबूत भी दिया। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। ये कहकर वो धुएं के बादल में गायब हो गया। ताजिर ने सजदा शुक्र अदा किया, बूढ़ों का शुक्रिया अदा किया और अपने शहर वापस जाकर बाकी जिंदगी नेकी और सुकून के साथ गुजार दी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि वादा पूरा करना इंसान की इज्जत है। नेकी और खैरात कभी ज़ाय नहीं जाती। गुरूर इंसान को बर्बाद करता है, लेकिन आजिज़ी और सच्चाई कामयाबी और सुकून देती है। दिल का सुकून सब दौलतों से बढ़कर है। कहानी कैसी लगी? मजीद कहानियों के लिए स्टोरी जंगल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।